नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आपको ले चलेंगे रुपौली, जहां पर बाय इलेक्शन हो रहा है और 10 जुलाई को वहां पर वोट डाले जाएंगे। सियासत में जो दिलचस्पी रखते हैं, खासकर चुनावी सियासत में, उन सब की नज़र लगी हुई है रुपौली में कि रुपौली में होगा क्या, किन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है रुपौली में। तो हम आपको बताएं कि सारे लोगों की, नीतीश कुमार की भी, चिराग पासवान की भी और तेजस्वी यादव की तो लगी हुई है प्रतिष्ठा दांव पर रुपौली में। चूँकि पूर्णिया का इलेक्शन हारने के बाद तेजस्वी यादव के दिल में जो चोट है, जो पीड़ा हुई है, उस पीड़ा को अगर थोड़ा महलम लगाना है, थोड़ा सा कम करना है, तो रुपौली बाय इलेक्शन को जीतना जीवन मरण का प्रश्न है तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। लेकिन मामला बहुत सारा फंसने वाला है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, जहां तक सवाल टिकट बंटवारों का है। देखिए 2020 की बात करिए तो 64,000 वोट मिला था बीमा भारती को, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की वो संयुक्त उम्मीदवार थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर थे चिराग पासवान के शंकर सिंह, लिबरेशन आर्मी के वाले, उनको 45,000 वोट मिला था। और सीपीआई, आरजेडी और कांग्रेस के जो संयुक्त उम्मीदवार थे विकास मंडल, उनको मिला था 42,000 वोट। यानी शंकर सिंह और विकास मंडल में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, आम 2-3 हज़ार वोटों का ही अंतर था। बीमा भारती वहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन गंगा में अब बहुत सारा पानी बह चुका है। पूर्णिया के इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर के रूप में वहाँ उभर चुके हैं और बीमा भारती को ही उन्होंने हराया, तीसरे नंबर तक ठेल दिया। रुपौली विधानसभा में भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया। तो स्वाभाविक है पप्पू यादव का भी उस इलाके में दबदबा होगा। अब पप्पू यादव करेंगे क्या? जो कांग्रेस में तो वो विलय बोलते हैं हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल तो कहीं कुछ नहीं है। क्या पप्पू यादव अपना प्रत्याशी उतारेंगे या फिर जो महागठबंधन का प्रत्याशी है उसको सपोर्ट करेंगे? संभावना देखिए बहुत कम लगती है। जो रिश्ते हैं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के, उसमें संभावना कम लगती है कि पप्पू यादव सपोर्ट करेंगे, खासकर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट के लेवल पर अगर हम बात करें, महागठबंधन से ही शुरुआत करते हैं कि महागठबंधन में क्या हो सकता है। देखिए बीमा भारती लड़ी थी आरजेडी के टिकट से लोकसभा का चुनाव, लोग कह रहे हैं हार गई, महिला हैं तो उनको रुपौली से वो सीटिंग थी, इस्तीफा दिया, तो बीमा भारती का दावा बनता है। बीमा भारती से भी बात हुई है, डेट कंफर्म नहीं कर रही है, कह रही कि नॉमिनेशन का डेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में लड़ूंगी। लेकिन पेच फंसता है विकास मंडल का, 42,000 वोट मिला है। तो क्या माले इस सीट को छोड़ देगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आरजेडी ने ये सीट माले को ही दिया, सीपीआई माले को, और वहाँ से विकास मंडल चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, 42,000 वोट भी ले आए। तो क्या यह दावा वाम दल छोड़ देगा वहाँ पर आरजेडी के लिए? इसकी गुंजाइश कम है। इसीलिए एक धर्म संकट की स्थिति है महागठबंधन में कि बीमा भारती या विकास मंडल, कौन होगा प्रत्याशी रुपौली से। इस पर जो है पटना में भी बैठक हो रही है और इलाके में तो हो ही रही है, लेकिन पप्पू यादव का एक पेच जरूर फंसेगा। विकास मंडल अगर लड़ते हैं तो पप्पू यादव कुछ सोच भी सकते हैं कि हम समर्थन दें या ना दें, लेकिन अगर कैंडिडेट बीमा भारती हुई, आरजेडी की कैंडिडेट हुई, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पप्पू यादव समर्थन करेंगे। तो एक धर्म संकट की स्थिति है, चीज़ें साफ होनी है। लेकिन एनडीए में भी रायता कम नहीं फैला हुआ है। एलजेपी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 45,000 वोट शंकर सिंह लाए हैं। तो अब तो गठबंधन है एनडीए का एलजेपी के साथ, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो होगा क्या? टिकट किसको मिलेगा? शंकर सिंह को मिलेगा या फिर जो जनता दल की वो सीटिंग सीट है, जनता दल यूनाइटेड अपने लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी। और नाम जो आ रहा है चौंकाने वाला, संतोष कुशवाहा का, जो चुनाव अभी हारे हैं, संतोष कुशवाहा ने भी दावा अपना ठोका है। क्योंकि रुपौली का जो रिजल्ट आया है,
लोकसभा के मद्देनज़र उसमें 17,000 वोटों से संतोष कुशवाहा आगे थे रुपौली में, लगभग 17,000 वोट से। तो ये जो बढ़त जनता दल यूनाइटेड को मिली है वहाँ पर रुपौली में, वो एक आधार है संतोष कुशवाहा का टिकट का। और संतोष कुशवाहा के जो समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वो बता रहे हैं कि नेताजी जरूर चुनाव लड़ेंगे बाय इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड को उनसे बेहतर कैंडिडेट वहाँ कोई मिलेगा नहीं। कुशवाहा कोटा भी फुलफिल होगा, क्योंकि 17,000 वोट से लीड भी किए हैं, तो एक मजबूत आधार है उनके लिए। लेकिन केवल जनता दल यूनाइटेड के कह देने से नहीं होगा। एक जो चिराग पासवान है, वो अपने 45,000 वोट जो दूसरे नंबर पर रहे थे शंकर सिंह, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में प्रत्याशियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि रुपौली बाई इलेक्शन में उतारा किसको जाए। वो सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी जाए, उसकी सीटिंग सीट थी, या एलजेपी जो ये तर्क दे रही है कि विधानसभा में मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है, शंकर सिंह दूसरे पोजीशन पर रहे थे, 45,000 वोट उन्होंने लाया, तो उनको क्यों नहीं वहाँ पर लड़ाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो शंकर सिंह निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई तो हमको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा उनको। तो ये सब बातें कही जा रही है। अब देखिए फैसला क्या होता है, लेकिन आमने सामने वाली स्थिति है जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, किस रुपौली से खड़ा किसको किया जाए। तो बेहतर क्या है ये तो नेता ही जाने, लेकिन रुपौली में धनबल, बाहुबल और जनबल तीनों का जो है एक लिटमस टेस्ट होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बाय इलेक्शन है, तो जमीन पर विधानसभा में लोग क्या सोच रहे हैं इसका भी एक नमूना रुपौली से निकलने वाला है। और यही नमूना तय करेगा फिर आगे जो 4 और बाय इलेक्शन होने हैं, उसका एक आधार भी तय करेगा रुपौली का बाय इलेक्शन। लेकिन फिलहाल तो दिक्कत टिकट बंटवारे को ही लेकर है। जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी के बीच मामला फंसा हुआ है और तेजस्वी यादव भी धर्म संकट में है कि विकास मंडल को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन बीमा भारती को लेकर जो एक इमोशनल लायबिलिटीज है तेजस्वी यादव के पास, उसका वो क्या करेंगे, इसका समाधान वो खोजने में लगे हुए हैं। तो रुपौली पर नज़र है, लेकिन रुपौली के जो समीकरण जो हमने बताए हैं, पहली बाधा टिकट का बंटवारा ही है और टिकट बंटवारा ही तय करेगा कि रुपौली से जीतकर पटना कौन आएगा। क्योंकि अगर बागी खड़े हो गए तो यकीन मानिए फिर अगला पार्टी तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि बागी को रोकना होगा। इसका जो सबसे बड़ा सबक लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां सब देख चुकी है, उसको भुगत चुकी है। तो बागियों को रोकना है, भीतरघातियों को रोकना है, इसलिए टिकट का बंटवारा आम सहमति से और ठोक बजा के ही करना होगा। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें लगता है कि रगड़ा रगड़ी होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मामला ही कुछ इस तरह का है जो हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए बड़े नेता क्या फैसला लेते हैं। लेकिन 10 जुलाई को वहाँ वोट पड़ना है और मानिए कि 21 जून को जो है नामांकन की वो आखिरी तारीख है, यानी नामांकन करने का समय भी अब कम है। 21 तारीख को ही नॉमिनेशन होना है, अंतिम तारीख है, तो समय कम है, इसलिए नेता भी बड़े उहापोह में है कि जल्दी फैसला लेना है। तो फैसला क्या होता है यही डिपेंड कराएगा कि रुपौली से जीतकर पटना कौन आएगा, और आगे जो बाई इलेक्शन होना है और जो फिर महाचुनाव होना है बिहार में, उसकी भी एक रूपरेखा रुपौली का बाई इलेक्शन तय कर देगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।